दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक कमबैक कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ दुनिया के तमाम लीडर्स ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी है। सबसे पहले शुरुआत करी फ्रांस के राष्ट्रपति ने, फिर यूके के प्रधानमंत्री ने, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और सभी लीडर्स कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक है, क्योंकि एक राष्ट्रपति जिसे सत्ता में रहते हुए हटाने की कोशिश की गई, इम्पीच करने की कोशिश की गई, उसके बाद जब वो दोबारा चुनने के लिए इलेक्शन में गया तो उससे जानबूझकर इलेक्शन में हरवाया गया। इतना ही नहीं, फिर उसे जेल भेजा गया, उसके मगशॉट लिए गए, और इतना ही नहीं, जब इन सब से मन नहीं भरा तो 3-3 बार उसे मारने की कोशिश की गई, उस पर गोलियां चलाई गई। और उसके बावजूद भी जब वो लड़ने से पीछे नहीं हटा तो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, सबसे ज्यादा अमीर अर्थव्यवस्था है, उसका जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है उसने पूरे जोर लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप को हराने में। लेकिन वो डीप एस्टेब्लिशमेंट भी आज हार गया और वो सारे लोग भी जो ट्रंप के पीछे पड़े थे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है अमेरिका का इलेक्टोरल मैप। इस समय जो आधिकारिक रिजल्ट हैं उसके अनुसार हैरिस 224 सीट जीत चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप 267। ताकि जो बहुमत का आधिकारिक आंकड़ा है वो 270 है, लेकिन इसमें आप 3 सीटें जोड़ लीजिए अलास्का की, जो थोड़ी ही देर में अनाउंस हो जाएगा आधिकारिक तौर पर, क्योंकि वहां पर ट्रंप के पास निर्णायक बढ़त आ चुकी है। करीबन बात करें तो 15% की बढ़त है, यानी कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है, और वहां पर लगभग 70% काउंटिंग हो चुकी है। असंभव है हैरिस के लिए वहां पलटना, इसीलिए 270 तो हर हालत में ट्रंप को मिल चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़े राज्यों में मतगणना जारी है, जहां पर 45 के करीब सीटें हैं, और उन सभी पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। यानी कि ना सिर्फ ट्रंप को बहुमत मिला है, बल्कि प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अब पूरी दुनिया को, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह जो ये पोस्टर्स हैं ना, जो एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, इन्हें बैन कर देना चाहिए। ये जनता को मिसलीड करते हैं, ये हेरा फेरी करवाते हैं। क्योंकि अमेरिका में तो सब कह रहे थे कि चुनाव बहुत क्लोज हैं, हर राज्य में आधा % पर जीत तय होगी। लेकिन फिलहाल जो इन राज्यों को लेकर कहा जा रहा था कि वो बैटल ग्राउंड है, उनकी मैं आपको स्थिति बता दूं। पेंसिल्वेनिया, जहां पर कहा जा रहा था कि सबसे क्लोज इलेक्शन होगा, वहां ट्रंप ने 2 लाख से जीत दर्ज करी है, और अमेरिका के हिसाब से 2 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया जीतकर ही राष्ट्रपति की गद्दी सील कर चुके हैं। बात करें बाकी के बैटल ग्राउंड विस्कॉन्सिन की, 93% वोटिंग वहां पर काउंट हो चुकी है, और स्थिति यह है कि ट्रंप वहां पर 2.5 लाख के मार्जिन से आगे हैं, यानी करीबन 4% का अंतर ला दिया है। यहां पर CNN, BBC कह रहे थे कि मुश्किल से % का अंतर आएगा। बात करें मिशिगन की, कह रहे थे कि यहां तो ट्रंप जीत ही नहीं सकते, असंभव है। हैरान हो जाओगे आप, यहां पर ट्रंप के पास 7% से ज्यादा का एडवांटेज है, यानी करीबन 3 लाख का मार्जिन है, और हर हालत में ट्रंप जीतेंगे क्योंकि 82% वोट कंप्लीट हो चुका है। एरिजोना, यहां पर भी ट्रंप के पास 2.5% की निर्णायक बढ़त है। नवादा, वहां पर तो 5% की बढ़त है। इससे आप समझिए कि कितने लैंडस्लाइड तरीके से ट्रंप ने ये सभी बैटल ग्राउंड जीत लिए हैं, जिन्हें कह रहे थे मीडिया वाले कि यहां पर क्लोज फाइट होगी, 10-10 हजार पर राष्ट्रपति बन जाएगा, वहां 2.5 लाख की बढ़त लेकर जा रहे हैं ट्रंप। यानी कि पूरी तरीके से कमला हैरिस को हरा दिया है। इनका जो कैंपेन है उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है, और इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी ना सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव जीत रही है, मैं आपको जरा सीनेट का हाल बता दूं, आप जानकर हैरान होंगे यहां पर कमला हैरिस और उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है। जो लोग नहीं जानते उन्हें जरा बता दूं कि सीनेट, जैसे कि भारत में राज्यसभा है, ऐसे अमेरिका में सीनेट होती है, लेकिन वहां पर सीनेट के पास ज्यादा पावर है। अमेरिका की जो ये राज्यसभा है, इसके पास इतनी शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति के फैसले बदल सकती है। अगर किसी पार्टी के पास यहां पर 100 में से 67 यानी कि 67 सांसद आ जाएं, तो वो राष्ट्रपति को इम्पीच करके गद्दी से उतार कर फेंक भी सकती है। और यहां पर भी 33 सीटों के चुनाव हुए थे, और आप जानकर हैरान होंगे कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं था, लेकिन अब
डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर भी अपनी पार्टी को बहुमत दिला दिया है। अभी के आंकड़े ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 51 सीटें जीतकर बहुमत में आ चुकी है सीनेट के अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 42 सांसद हैं और अभी भी 7 और सीटों पर मतगणना जारी है, जिसमें से 5 पर आगे चल रही है रिपब्लिकन पार्टी। यानी कि इस बात की संभावनाएं हैं कि यहां पर 55 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं रिपब्लिकन पार्टी की। इसका मतलब ये जान लीजिए कि जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, तो यहां पर बार बार कमला हैरिस की पार्टी उन्हें दिक्कत दे रही थी, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां पर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को परेशान नहीं कर पाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी। इतना ही नहीं, जो वहां का लोकसभा है, जिसे हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शॉर्ट में हाउस कहते हैं, इसके पास भी ठीक ठाक ताकत होती है। यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा 218 का है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 194 सीटें आ चुकी हैं और जो कमला हैरिस की पार्टी है उनके पास फिलहाल 176 हैं। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं, जैसे कि वॉशिंगटन में, एरिजोना में, कोलोराडो में, यहाँ पर ज़्यादातर सीटें बची हैं जहाँ पर मतगणना जारी है। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी मजबूत है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इन्हें कम से कम 228 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत से 10 ज़्यादा। यानी कि ना सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव हारे हैं बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी, बल्कि संसद के दोनों सदनों में भी बुरी तरीके से पिट गई हैं। इनका पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इसीलिए मैं कहूंगा कि एग्जिट पोल वालों को तो अब बैन ही कर देना चाहिए कि हर जगह साफ दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा है, जबरदस्त तरीके से लहर चल रही है। लेकिन अमेरिका के मीडिया वाले, पोलस्टर्स और एग्जिट पोल वाले ये देख ही नहीं पा रहे थे। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ट्रंप चुनाव हार सकते हैं, ताकि जो वोटर्स है उनमें कंफ्यूजन पैदा किया जाए। इसीलिए इन पर बैन अब जरूरी हो चुका है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी। फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि वो भारत अमेरिका के संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे, जैसे कि उन्होंने 2016 में किया था। हालांकि 2020 में बाइडेन ने आने के बाद बहुत रायता फैलाया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप को साफ करना होगा और फिर से भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना होगा। अच्छी बात उनके लिए ये है कि भारत में भी फिलहाल वही आदमी सत्ता में है जो 2016 में था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को उनके साथ ट्यूनिंग बैठाने में अच्छी होगी। और पीएम मोदी और ट्रंप की ट्यूनिंग वैसे भी बहुत बढ़िया है। इसीलिए दोनों नेता बैठकर कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे।